हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में हम जानेंगे कि अपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि कुछ बातों पर हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने मानसिक स्थिति को सबसे पहले सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने कर्म किस प्रकार से और कैसे किए जाते हैं। क्योंकि इनकी चीज़ों की मानसिकता हमारे विचारों के अनुकूल भी होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने कर्म किस प्रकार से और कैसे शुरुआती दिनों पर हमारे मानसिक स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों का महत्व हमें कोई भी समझाने या बताने नहीं आता, किंतु हमें स्वयं ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। क्योंकि अपनी मानसिकता पर एक सही अभ्यास का अनुभूति बहुत ही उपयोगी और सहायक भी है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने विचारों को बहुत ही शांतिपूर्वक एक सही अभ्यास का अनुभूति ज्ञात करें। क्योंकि सबसे पहले मानसिक स्थिति को सुधारने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति किस प्रकार से और कैसे सुधारने का एक नया रूप ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें ज्ञात करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से और कैसे प्रारंभिक ज्ञान की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कुछ बातें हमारे अभ्यास के अनुकूल भी होती हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि ट्रेड करने से पहले हमें ये बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें मार्केट पर किस प्रकार से टिकना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने अभ्यास के अनुकूल कोई भी चीज़ें प्रारंभिक क्रियाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें आदि की भी कुछ मानसिकता के अनुकूल भी होती है, किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे अपनी चीज़ों को सही कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही सुधारने की आवश्यकता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें ट्रेड लेने से पहले किस प्रकार से अपनी मानसिक जर्नी को एक सही राह दिखाने का एक मार्ग हमें किस प्रकार से तय करना है। क्योंकि तय करने के लिए हमारे कुछ उपाय और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन में बदलाव करने का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कैपिटल का ओवरऑल कैपिटल का 10% ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है और 99% सेविंग अकाउंट में। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को मानसिक चीज़ों से मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों का ये महत्व हमें सबसे बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि 99% हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपने कार्यों पर एक सही तरीके से अभ्यास ही नहीं दे पाते। तो हमें अपनी मानसिकता अपनी सोच के अनुसार ही बदलनी होती है। किंतु हमें अपने अभ्यास को सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें अपनी मानसिकता के अनुकूल सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो उससे पहले हमें ये भी ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हमें अपने प्रॉफिट को डेली विड्रॉल करना सीखना होगा। क्योंकि इन बातों का महत्व तो आप लोगों को आसानी पूर्वक समझ में आ रहा होगा, किंतु इनका उपयोग हमें अपने मानसिक मजबूत होने के लिए करना है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारण हम अपनी मानसिक और मार्केट में टिकना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु इसके अलावा भी हमें ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हमें अपनी बातों से पहले अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे सबसे ट्रेडिंग लाइफ पर हमें सबसे पहले ही एक घातक उपाय का बहुत ही आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग ये गलती करते हैं, किंतु इस गलती का सदुपयोग कोई भी नहीं जानता। तो इन चीज़ों का महत्व क्या है और ये गलती क्या होती है, इन्हें हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने मन को शांति के लिए ये नहीं जानते कि हमारी सबसे बड़ी मानसिकता के अनुसार हमें अपनी जब हमारा लॉस होता है, तो हम अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड करते हैं, जिससे हमारा लॉस तो रिकवर नहीं होता, किंतु जितना हमारा लॉस होता है उससे कई अधिक हमारा कैपिटल शून्य हो जाता। तो इसकी यह गलती क्या कहलाता है और हमें इस गलती से क्या सीख और इसके बचने का उपाय क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किंतु इन चीज़ों को हम सुधारने के लिए अपनी मन को बहुत ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं कंट्रोल करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपनी मानसिक स्थिति
को सुधारने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें अपने मानसिक चीज़ों को कठोर बनाना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी परिवर्तन करने के सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को बदलना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। किंतु अपनी मानसिकता को सुधारने का बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, किंतु हमें अपनी मानसिकता पर बहुत ही रीजन को पकड़ना भी सीखना आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ओवर ट्रेडिंग का महत्व और इसके रोकने के उपाय नहीं सूझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें कोई भी कर्म किस प्रकार से और कैसे करने चाहिए, क्योंकि इन बातों से पहले हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमें अपने मानसिक संतुलन में डालना है कि हमें डेली एक ट्रेड करना है, उसमें हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, किंतु हमें डेली एक ही करना चाहिए, वो भी अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंड सेट के अनुसार। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर इन पर दिक्कतों का सामना हो सकता है, किंतु हम अपने चीज़ों को करेंगे तो इससे हमें बहुत ही राहत मिलती है। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कहीं ना कहीं हमारा लालच भी हमें हावी करता है, किंतु हमें अपने लालच को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट से 2 या 3% डेली निकालना बहुत ही आवश्यकता है। किंतु हम अगर अधिक लालच करेंगे तो इस मार्केट में जितना खोया नहीं उसको ज़्यादा डुबा सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी साइकोलॉजी के अनुसार छोटा ट्रेड करना है, वो भी जेन्युइन। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।